तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था पिछले क्लास में कि यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे कई, उनमें से एक ब्रिटिशर्स भी थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने एक्सपैंड किया और फाइनली एक ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई और कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए एक्सपैंड करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहला था कॉन्क्वेस्ट, यानी डिफरेंट जो लड़ाई लड़ी। उसके अलावा जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस था, उसके अलावा फिर हमने देखा पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आया था, और इसके अलावा कई मिसलेनियस यानी डिफरेंट और पॉलिसीज थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्क्वेस्ट यानी लड़ाई। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले तो कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई लड़ाइयाँ जीती, जिससे यहाँ के लोकल रूलर्स को हराकर एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड किया। तो सबसे पहले तो एंग्लो मैसूर वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। ठीक है, इसके अलावा जो बिहार और बंगाल का रीजन देखे तो वो थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये दोनों वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इनका डेट बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए, कई और इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए, जैसे एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स, और इसके अलावा फ्रेंच के साथ भी इनकी कोई लड़ाई हुई। इसके अलावा कई और वॉर्स हुए थे, जैसे एंग्लो बर्मीज वॉर्स एटसेट्रा, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए अब सब्सिडियरी अलायंस देखते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या होता था? तो ये पॉलिसी ऐसा था कि इसमें ब्रिटिशर्स के जो आर्मी थे वो यहाँ के लोकल रूलर्स के रूप में को उनका पे करना पड़ता था, उनके खाने पीने और रहने का, और लोकल रूलर्स को बदले में क्या मिलता था? उनका ब्रिटिशर्स आर्मी से प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एक तरह से ब्रिटिशर आर्मी को अपना आर्मी रखने का जगह मिल रहा था और एक तरह से खर्चा भी नहीं हो रहा था। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस। तो इसे सबसे पहले साइन किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, और फिर बाद में कई रूलर्स जैसे नवाब ऑफ अवध, इसके अलावा रूलर ऑफ टैंजोर ने भी साइन किया था, और कुछ राजपूत रूलर्स जैसे राजपूत रूलर जोधपुर के ने भी साइन किया था। ठीक है, तो ये था सब्सिडियरी अलायंस, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था शायद, और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के टाइम में। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस सब समझ गए होंगे। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर किसी रूलर का लीगल एयर नहीं है, यानी अपना एक तरह से कह सकते हैं अपनी खुद की औलाद नहीं रहती थी और एडॉप्टेड सन रहता था, तो उनका जो एक तरह से एम्पायर है वो चला जाता था ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इस पे सबसे पहला एग्जांपल है झांसी का, जिसमें हमने देखा था झांसी की रानी की कहानी में देखा है। इसके अलावा सतारा, संबलपुर और उदयपुर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से छीना गए। अगर हम मिसलेनियस फैक्ट्स में देखें तो मिसलेनियस फैक्ट्स में अवध जो हम देखेंगे कि उसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इल्ज़ाम में उससे एक तरह से एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, तो मतलब कुछ भी रीज़न दे रहे थे ब्रिटिश, और एक तरह से यहाँ के नेटिव रूलर पे अपना दबदबा बनाए हुए थे। ठीक है, तो अवध को एनेक्स कर लिया था सिर्फ ये बोल के कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और पॉलिसी देखेंगे। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी बीच में आई थी, और इसके अलावा 1773 के एक्ट डिफरेंट्स आए थे। तो ये सारे एक्ट्स जो है हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कॉन्क्वेस्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सभी में से। तो डिफरेंट वॉर्स जो हुए, तो कॉन्क्वेस्ट में हम लोग एरिया वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश आए थे, वो बंगाल के रीजन में अपना कब्जा स्टार्ट किया था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं, और वहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उनका फोर्ट विलियम्स था, उनको फोर्टिफाई करने लगे थे, और जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्मी को बुलाने लगे थे। तो इससे जो वहाँ के जो नेटिव रूलर थे बंगाल के, उनको काफ़ी एक तरह से अनकंफर्टेबल फील हुआ। ठीक है, कि तो उन्होंने हमला कर दिया एक तरह से ब्रिटिशर्स पे। तो इसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, तो उस समय जो बंगाल के रूलर थे वो थे कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो सिराजुद्दौला को उस समय ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, और उस समय ब्रिटिश आर्मी को जो इन्होंने लीड किया था वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स ने जो सिराजुद्दौला को हराया था, ये आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? बैटल 1757 में। और ब्रिटिशर्स को उस समय जो आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव थे। उस समय वो मद्रास रेजिमेंट में पोस्टेड थे, लेकिन इस लड़ाई के लिए स्पेशली वो बंगाल के एरिया में आए थे। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी थी, और फिर सिराजुद्दौला को हटाकर वहाँ पे जो नेक्स्ट रूलर ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बना दिया था। ठीक है, लेकिन मीर जाफर ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए थे, और फिर उनको रिप्लेस कर लिया था मीर कासिम ने। ठीक है, और फिर मीर कासिम ने फिर एक टीम बनाई, और फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, यानी कुछ ही दिन बाद। तो मीर कासिम जो थे वो भी बंगाल के रूलर थे। ठीक है, और उन्होंने एक अलायंस बनाया दो लोगों के साथ। एक तो जो मुगल रूलर थे उस समय शाह आलम II। ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे नवाब ऑफ अवध। ठीक है,
तो उनका नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है, उस समय के नवाब ऑफ अवध जो थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर एक तरह से ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर की पैठ बंगाल में काफ़ी बढ़ते जा रही थी, तो इनको डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स और एक्सपेंड ना करे, ज़्यादा फोर्टिफिकेशन और ज़्यादा आर्मी ना लाए। लेकिन इसका उल्टा इल्ज़ाम हर्जाना इन्हीं को भुगतना पड़ा, क्योंकि हेक्टर मुनरो जो उस समय आर्मी लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अकेले ही इन तीनों के कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। और इसका मेजर कारण जो था वो तीनों की आर्मी में नॉन कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। तो ये था कि दोनों जो वॉर थे वो डिफीट हुए और यहाँ के लोकल रूलर्स डिफीट हुए और ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड किया इसी से। तो बैटल ऑफ बक्सर को कई बार एक तरह से फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो चलिए, ये था बंगाल और बिहार का इलाका। अब नेक्स्ट देखते हैं मैसूर और कर्नाटक। उस समय कर्नाटक कहा जाता है, आज कर्नाटका कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो इलाका था उसमें जो 4 डिफरेंट एंग्लो मैसूर वॉर हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला लड़ा था हैदर अली ने। तो हैदर अली ने पहली बार डिफीट किया था ब्रिटिश को, और ब्रिटिशर एक तरह से अचानक से अटैक कर दिया था मद्रास में और उन्हें डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो हड़बड़ी में वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होना पड़ा था, ठीक है। तो ब्रिटिश एक तरह से एकदम मतलब हो सकता है भौचक्का हो गई थी इस अटैक से, और उन्होंने हड़बड़ी में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लिया था, ठीक है। और इससे एक तरह से मैसूर काफ़ी बड़ी हो गई थी, काफ़ी एक तरह से मैसूर के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये आखिरी जीत साबित हुई यहाँ के नेटिव रूलर्स के लिए, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट एक लड़ाई हुई, उसमें हैदर अली की मौत हो गई और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उस लड़ाई को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये लड़ाई होती है करीब 1784 एडी में, और इसमें एक तरह से हारते हैं मैसूर के रूलर, और फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में एक तरह से बराबर बराबर स्थिति बटी ब्रिटिशर्स और मैसूर के रूलर्स में, ठीक है। तो इसमें एक तरह से पूरी तरह से हम हार नहीं कहेंगे मैसूर के रूलर्स के, क्योंकि ट्रीटी एक तरह से बराबर थी। लेकिन थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें टीपू सुल्तान को हार मिली बहुत ही बुरी तरह से, और इसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में मैसूर ने अपने मैक्सिमम इलाका खो दिए टू किसको, तो मराठा रूलर्स और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद के रूलर्स को, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो हैदराबाद के रूलर्स थे और मराठा रूलर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को हराने में मैसूर में। सोचिए, शुरू में सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स ने मैसूर को हराने में, और बाद में एंग्लो मराठा वॉर्स हुए और मराठा ने खुद अपनी एक तरह से ज़मीन गंवा दी, ठीक है। फिर लास्ट जो 4th एंग्लो मैसूर हुआ उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई 1799 एडी में। और यही है जो 4 डिफरेंट वॉर्स है आपको याद रखने। इसके साथ आपको ट्रीटी जरूर याद रखने, कौन कौन से ट्रीटी हुए, किस वॉर से रिलेटेड में और कौन से ईयर में हुए, ठीक है। एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि फ्रेंच जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था मैसूर को इनिशियली, ठीक है। बाद में तो एक तरह से ब्रिटिश और फ्रेंच में दोस्ती हो गई थी, तो जो लास्ट वॉर है उसमें सपोर्ट फ्रेंच ने नहीं किया था, ठीक है। तो मैसूर को फ्रेंच ने हेल्प किया था और ब्रिटिशर्स को किसने हेल्प किया था? मराठाज और हैदराबाद ने, ठीक है। तो ये थे एंग्लो मैसूर वॉर्स। इसके अलावा चलिए हम लोग कॉन्क्वेस्ट में वापस जाते हैं। हमने एक जो पढ़ा था, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिए, उसके अलावा जो डिफरेंट ट्रीटी साइन हुए इन वॉर्स के दौरान वो पढ़ा, ठीक है। 4 वॉर्स पढ़े, चारों की ट्रीटी पढ़े। इसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा, और कैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुए वो देखा। इसके अलावा कुछ एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर भी हुए, लेकिन एग्जाम से इनमें काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस नंबर याद रख लीजिए कि 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए और 2 एंग्लो सिख वॉर हुए, जिसमें यहाँ के नेटिव रूलर्स को सिर्फ हार मिली और ब्रिटिशर्स ने जीता। फ्रेंच से एक क्वेश्चन बार बार आता है, वो है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किसने जीती, ये किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। बाद में तो फिर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में एक तरह से फ्रेंडशिप हो गई थी। तो चलिए, ये था कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस में हमने देखा है कि कैसे इंडिया के ही रूलर के पैसे से ब्रिटिशर्स की आर्मी को फीड किया जाता था, और इसमें किस किस रूलर्स ने साइन किया था। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो झांसी की रानी के अलावा कई और रूलर, सतारा, संबलपुर, इनको भी अपना एक तरह से गंवाना पड़ा टेरिटरी, और फिर अवध ने मैल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपनी टेरिटरी गंवाई। तो इसी प्रकार हम देखें कि हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स एक कंपनी के रूप में आई थी इंडिया में, और डिफरेंट वॉर्स और डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू एक तरह से एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश हो गई थी 1857 तक। लेकिन इसने क्या किया था, यहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे उनको काफ़ी डिससेटिस्फाई किया था, बहुत ही वो गुस्से में थे। और इसका हर्जाना क्या हुआ
कि 1857 में हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।